हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों के बारे में हम समझने वाले हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं, और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं ऐसा सरल भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कभी भूलिएगा नहीं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ऐसा मैं एग्जाम्पल देकर आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भूल भी जाइएगा और अगर उस एग्जाम्पल को अगर आप याद रखिएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तक सतह घुमावदार होता है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे कि टॉर्च का जो लाइट होता है उसका अगर शीशा देखिएगा तो अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है। कैमरे का जो फ्लैश लाइट होता है, मोबाइल का आपका कैमरे का जो फ्लैश लाइट होता है, वो अगर उसका दर्पण देखिएगा तो वो भी अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। और हेडलाइट आप देखेंगे, गाड़ी का हेडलाइट, वह भी क्या होता है, अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब आते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण एक घुमावदार दर्पण है जहाँ परावर्तक सतह प्रकाश स्रोत की ओर उभरी हुई होती है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि किसी गाड़ी का आप साइड मिरर देखिएगा तो क्या होता है, प्रकाश स्रोत की ओर उभरी हुई होती है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आप लोगों को हम वह एग्जाम्पल आपको देने वाले हैं जो कि आप अगर इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा तो आप ये तो कभी भी मान लीजिए कि अगर भूल जाते हैं तो उस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान में लाइएगा, याद कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। तो चलिए दोस्तों, आप इस एग्जाम्पल को बड़े ही ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, एक आप गेंद लीजिए और उस गेंद को आप काट दीजिए, मतलब बीचों बीच काट दीजिए, या बीच से काटिए या हल्का साइड से भी काट सकते हैं। तो काटने के बाद जो अंदर का भाग होता है वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, और जो बाहर का भाग होता है वह उत्तल दर्पण होता है। ये आप याद रखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो गेंद आप जो काटे हैं तो अंदर का जो भाग है वो क्या होता है, अगर आप टॉर्च बारिएगा तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो किरण है वो अंदर की ओर पड़ा। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जहाँ से प्रकाश निकलता हो, जिससे प्रकाश निकलता हो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आप टॉर्च से लाइट बारिएगा उस गेंद में, तो जो अंदर की ओर जो है, अंदर की ओर लाइट बारिएगा तो क्या होगा, वो अवतल दर्पण पे लाइट जा रहा है। और अगर बाहर की ओर डालिएगा, बाहर की ओर आप बारिएगा उस टॉर्च को, तो क्या होता है, गेंद ऐसे गोल रहता है, ऐसे गोल रहता है। अगर आप आधा काट दिए तो ये पोर्शन पड़ा बाहर का पोर्शन, और इस पर अगर आप लाइट जलाइएगा तो क्या है, प्रकाश स्रोत के लिए उभरी हुई है, मतलब पूरी तरह से उभरा हुआ है, ना कि इसे मुड़ा हुआ है, उभरा हुआ है पूरी तरह से। तो ये क्या होता है, और ये उत्तल दर्पण होता है, सॉरी ये उत्तल दर्पण होता है। तो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वो क्या होता है, प्रकाश स्रोत की ओर उभरी हुई रहती है, मतलब अंदर की ओर ऐसे रहता है, ऐसे रहता है गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और जो प्रकाश स्रोत की ओर मुड़ी हुई होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जो प्रकाश स्रोत की ओर जो उभरी हुई होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि अवतल दर्पण उसे कहते हैं जो प्रकाश स्रोत की ओर मुड़ी हुई होती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जो प्रकाश स्रोत की ओर उभरी हुई होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। बस सिंपल सा बात है। अगर आप इसका परिभाषा भूल भी जाते हैं तो आप इस उदाहरण को याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि देखिए ये तो उत्तल दर्पण हुआ और अवतल दर्पण हुआ। एक होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो इसकी जानकारी हम अगली वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि लेंस और दर्पण में क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, लेंस और दर्पण में यही अंतर होता है कि लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है और दर्पण क्या होता है, अपारदर्शी होता है। अब यहाँ पर समझाने वाली बात है कि पारदर्शी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जिससे प्रकाश जो है आर पार हो जाए उसे हम पारदर्शी कहते हैं। तो लेंस क्या होता है, लेंस की ओर, लेंस पे अगर आप टॉर्च बारिएगा तो उसकी प्रकाश आर पार हो जाएगी, और अगर दर्पण की ओर बारिएगा तो उस आर पार नहीं होगी, वो परावर्तक करता है, परावर्तन कर देता है। मतलब कि आप बारिएगा लाइट दर्पण पे तो क्या होगा, टकरा करके वहाँ से तुरंत वो वापस लौट जाता है, मतलब कि वो आर पार नहीं होता है, वो क्या होता है, अपारदर्शी होता है।
तो दर्पण और लेंस में यही अंतर है कि दर्पण होता है वो अपारदर्शी होता है और लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ कि दर्पण जो है वो अपारदर्शी होता है और लेंस जो है वो पारदर्शी होता है। बस यही अंतर है, दर्पण और लेंस में यही अंतर है दोस्तों। तो दोस्तों बनाया गया हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में लेकर आएंगे इस टॉपिक को। तब तक दोस्तों जय हिंद जय